वहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 2 जनवरी को हुई मारपीट मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया है। इसमें हमलावरों की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। इस मामले में अब तक एक ही आरोपी गिरफ्तार है। अन्य आरोपियों तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। कहां छिप गए थार वाले गुंडे? कैसे दिल्ली पुलिस की नजरों से गायब हुए हमलावर? वारदात के 3 दिन बाद भी कोई कामयाबी नहीं। अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी, और इंतहा तो ये हो गई कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लुका छिपी का खेल खेल रहा एक आरोपी अपना वीडियो जारी कर रहा है और गुनाह कबूलने की बजाय पीड़ित परिवार पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 2 जनवरी को यह वारदात हुई थी। उसकी नई सीसीटीवी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे थार वाले गुंडे मौके पर पहुंचे और गर्ग परिवार पर हमला बोल दिया। पिता पुत्र को बीच सड़क पर बेरहमी से मारा पीटा गया। थार वाले गुंडों ने घेरकर उन पर हमला बोला था। हमले के वक्त भीड़ भी चारों ओर खड़ी थी, लेकिन तमाशबीन बनकर। उन्हीं में से एक आरोपी है ओंकार यादव। सीसीटीवी में वासु गर्ग से बीच सड़क पर पिटाई कर रहे गुंडों में से एक ये भी है। इस वारदात के बाद से ओंकार यादव फरार है, लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद से अब तक ये पुलिस की नजरों में धूल झोंक रहा है। गिरफ्तारी से बच रहा है, अभी छिपा हुआ है, लेकिन छिपे होने के बाद भी इसकी हनक देखिए। ये खुद को बीजेपी नेता बताते हुए पीड़ित परिवार पर ही उंगली उठा रहा है। और रही बात, मैं एक पार्टी का, भाजपा पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ये पार्टी को बदनाम करना, मेरी छवि खराब करना, ये बहुत ही गलत है। इसमें विक्रम लोहिया जी हैं जो कांग्रेस का अपने प्रदेश को प्रवक्ता बताते हैं। ये रीटा गर्ग जो मैडम है, इनके जो मित्र हैं क्या है हमें नहीं पता। ये सब जगह इनके साथ आते हैं, सब जगह सब सारा काम इनका, और आम आदमी पार्टी मिलके, ये कांग्रेस मिलके ये जो मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी सुनी जाए, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने अपना पक्ष रखना था, मैंने रख दिया। और रही बात ये जो दो तारीख का प्रकरण हुआ है, इसमें मेरे पास भाई का कॉल आया, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में पहुंचा, तो मैंने जो थोड़ा मैंने 1-2 लात जो मैंने मारी है बाहर निकल कर, ये मेरे पर हमला कर रहे, तब मैंने अपने बचाव के लिए सब किया है। धन्यवाद। ये वही ओंकार यादव है जिसने अब वीडियो जारी कर सफाई दी है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके मुताबिक पीड़ित राजेश गर्ग की पत्नी रीटा का लक्ष्मी नगर स्थित अपने मकान के बेसमेंट में जिम है। आरोपी सतीश यादव केयरटेकर के रूप में काम कर रहा था और अब वो जिम पर कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन जब गर्ग परिवार ने आरोपियों के इरादों को भांप लिया और उन्हें जिम खाली करने को कहा, तो वो धमकी देने लगे, मारपीट करने लगे। आरोपों के मुताबिक सतीश यादव और उसके गुंडों ने राजेश गर्ग को जिम में ले जाकर रॉड से मारा, नस्ल खत्म करने की धमकी दी। घर में घुसकर इनके बेटे वासु को खींचकर बाहर निकाला, घसीट कर उसे सड़क पर ले गए, नंगा कर उसे जूतों से मारा और उसके दांत तोड़ दिए। मेरा घर में था बेटा मेरा, वहाँ से घसीटा उसको, वहाँ से घसीटा। वो आवाज सुन के जब बाहर आया तो उसे, जब वो उसको पकड़ने लगे तो अंदर भागा, तो उसको घर से घसीट के लाए, घर के अंदर घुस के उसको घसीट के लेके आए हैं। उसके बाद दिखाई दे रहा है तीसरा सीसीटीवी, यहाँ पर उसके साथ सड़क पर मारपीट होती है, न्यूट किया जाता है। हाँ जी। लेकिन सवाल है कि जिन आरोपियों को जेल में होना चाहिए था, वो अब अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। वारदात को करीब 100 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कामयाबी के नाम पर दिखाने के लिए पुलिस के पास सिर्फ आरोपी पिंटू यादव की गिरफ्तारी है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 10 से ज्यादा आरोपियों ने गर्ग परिवार पर हमला किया था, लेकिन ज्यादातर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पीड़ित परिवार अब खौफ में जी रहा है। नहीं, कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे, मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। उसमें ओंकार यादव है, वो सोशल मीडिया में खुद को बीजेपी का नेता बताता है। वो कौन है? सर, वो अपने आप को ये बताता है कि मेरी बहुत पॉलिटिकल पावर है। अब ये तो गवर्नमेंट जांच करे या पुलिस जांच करे कि वो कौन है। बस वो कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे बहुत पॉलिटिकल संबंध है। ये मामला सामने आने के बाद और शिकायत के बीच जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने मामले को धीमी गति से हैंडल किया, उसे लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।